याती कसम हो जो की कसम चेतना बना बदलेगा तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। नमस्कार। नमस्कार। अनिकेत भैया, आज हम लोग महावन जो महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्रों का नेटवर्क है और वाणी जो नेशनल लेवल पे नेटवर्क करता है, इनके द्वारा महाराष्ट्र की सामाजिक क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी पॉडकास्ट हुए हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट हुआ है कि महाराष्ट्र की धरोहर जो है, जो राष्ट्र विकास में किस तरीके से काम कर रही है। इसी के साथ कुछ लीडर्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं और कुछ थीमेटिक एरियाज पे कुछ आर्टिकल्स भी हुए हैं। तो दादा, आज का पॉडकास्ट है कि महाराष्ट्र में एक प्रकार की सामाजिक योगदान की जो वृत्ति है, वो किसी फैमिली, पूरा फैमिली की फैमिली एक पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करती आ रही है। तो आपका भी यही परिवार है। माननीय द्वारकादास जी लोहिया और शैलाताई, इन्होंने आपके मानव लोक की नींव रखी और वो कार्य आप आज आगे लेके जा रहे हैं। अनिकेत लोहिया, यह नेक्स्ट जनरेशन है मानव लोक की। तो हम थोड़ा पीछे जाके आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में फैमिली पूरा सामाजिक हित से कार्य करने लगी, तो वो क्या था, वो फैमिली में वो पैशन क्या था? जी, मानवलोक की जो शुरुआत हुई वो करीबन 1982 में हुई। 82 मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा। डॉक्टर द्वारकादास लोहिया और डॉक्टर शैला लोहिया, इन दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। उनका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी अलग था। वो मेरे पिताजी डॉक्टर द्वारकादास लोहिया, वैसे देखा जाए तो पेशे से वो डॉक्टर थे, और मेरी माँ डॉक्टर शैला वो प्रोफेसर थी, लिटरेचर की, मराठी की प्रोफेसर थी, और उसने पीएचडी उसमें किया, इसलिए उसे डॉक्टर शैला लोहिया कहा जाता था। दोनों का जो शुरुआती दौर था, तो एक अलग भावना से वो क्या कहेंगे साथ में आए। मेरे पिताजी महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। अच्छा। हाँ, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, तो एक सोशलिस्ट जिसे हम कहते हैं उस टाइप के वो थे। और मेरी माँ यहाँ पूना में पढ़ती थी। अच्छा। तो फर्ग्यूसन में पढ़ती थी, तो उसी दौरान उनका वो यहाँ पे मिले। मेरे पिताजी यहाँ महाराष्ट्र आरोग्य मंडल नाम की जो काफ़ी बड़ी संस्था है उसके साथ काम करते थे, और वो शुरुआत के दौर में राष्ट्रीय सेवा दल के फुल टाइमर थे। और उस दौरान उनकी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने तय किया कि हमें शादी करनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्यालात मिलते जुलते थे, और फिर उन्होंने शादी कर ली। तो उस ज़माने का वो इंटरकास्ट मैरिज था। मेरी माँ बहुत बड़े पढ़े लिखी, और वो भी एक सोशलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। 80 के पहले की बात है ये 60s की है। 60s की बात है। 60s की बात है। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, और मेरे पिताजी टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से, माहेश्वरी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उस फैमिली से, एकदम ट्रेडिशनल फैमिली से वो थे। तो उस दौरान उन्होंने जब तय किया कि हम शादी करेंगे, तो काफ़ी विरोध भी हुआ मेरे पिताजी के घर से, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया, क्योंकि मेरी माँ अम्बेजोगाई जब आई तो उसने बहुत अच्छी तरीके से सबको संभाला। जो लोहियास थे उनके दिल में वो छा गई, और वो एक जो कड़वाहट थी वो निकल गई। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो इनिशियल शुरुआत थी उन दोनों की सामाजिक क्षेत्र में काम करने की, तो पिताजी का लगाव तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने का था। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थे उस दरमियान।
उसी दरमियान एक बहुत बड़ा आंदोलन मराठवाड़ा में शुरू हुआ था, मराठवाड़ा विकास आंदोलन। वहाँ प्रति से राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, तो अलग अलग लोग वहाँ पे आके उन्होंने वो शुरू किया। तो उसमें मेरे पिताजी की भूमिका बहुत अहम थी। अच्छा। उन्होंने हमारे क्षेत्र का वो जो आंदोलन था उसको काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने लीड किया था। और उसके बाद फिर वो खुद डॉक्टर थे, हाँ। तो उन्होंने खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू की थी। प्राइवेट प्रैक्टिस के पीछे भी समाज कार्य का भाव बहुत ज़्यादा था। काफी था। तो एक टिपिकल डॉक्टर जैसे सिर्फ पैसे कमाना ये उनका मकसद नहीं था। तो उनको उसी दौरान लगने लगा कि मैं एक डॉक्टर होके बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एक कार्यकर्ता और डॉक्टर का एक जो अलग मिलाप था, तो उनको फिर ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ अलग करना चाहिए। तो उन्होंने करीबन 73 में उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दी। कर दी। अच्छा। और महाराष्ट्र आरोग्य मंडल जो पुणे का है, हाँ। जिसे डॉक्टर सीतू गुजर, जिन्हें दादा गुजर दादा गुजर हाँ। जी। हाँ हाँ। तो उनके साथ उन्होंने पहला हॉस्पिटल अंबेजोगाई में सानी गुरुजी रुग्णालय उन्होंने शुरू अच्छा। किया। सानी गुरुजी की प्रेरणा बहुत बड़ी प्रेरणा उनके हाँ। जीवन में रही है। राष्ट्र सेवा दल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन पे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छा बहाना है और मैं ये शुरू। दोनों ने ये तय किया था, मेरे माँ और बाबूजी ने, कि कोई एक इस सामाजिक काम में रहेगा, क्योंकि एक अर्निंग सोर्स भी चाहिए। और मेरी माँ काफ़ी, मैंने जैसे कहा कि पढ़ी लिखी थी, उसने तय किया कि मैं घर संभालूंगी, बच्चों का एजुकेशन है या बाकी जो भी है वो मैं देखूंगी, आप